वाक्यों में कोई न कोई क्रिया है जिसका संबंध संज्ञा पदों से है तथा इन संज्ञा पदों का क्रिया से संबंध बनाने के लिए ने, से के चिन्ह प्रयुक्त हुए हैं। इन चिन्हों को कारक चिन्ह या परसर्ग कहा जाता है। तो बच्चों, कारक शब्द की परिभाषा क्या है? संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। आओ बच्चों, अब हम कारक के भेदों के बारे में पढ़ते हैं। कारक के 8 भेद हैं, जिनमें पहला है कर्ता कारक। कर्ता अर्थात करने वाला। वाक्य में क्रिया या काम को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। वाक्य में कर्ता संज्ञा पद अथवा सर्वनाम पर होता है। कर्ता कारक की विभक्ति ने है। आओ बच्चों, इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। क, गीता ने गाना गाया। ख, मोनिका अब पढ़ेगी। ग, मनोज ने खाना खा लिया। घ, महेश सो रहा है। तो बच्चों, अभी आपने देखा कि इन वाक्यों में गीता गाने का तथा मनोज खाना खाने का काम कर रहा है तथा दोनों वाक्यों में परसर्ग ने का प्रयोग हुआ है, जबकि अन्य 2 वाक्यों में परसर्ग ने का प्रयोग नहीं किया गया है। अब बच्चों, हम दूसरे भेद कर्म कारक के बारे में पढ़ते हैं। जबकि अन्य 2 वाक्यों में परसर्ग ने का प्रयोग, इसमें साफ साफ पहचान नहीं हो रही है इसकी। देखो, कह रहा है कि जहाँ ने लगा है तो आपका क्या वो कर्ता कारक है। अब ये क्या कह रहा है कि अभी वो करने वाले महेश सो रहा है, मोनिका अब गाएगी। लेकिन अच्छा बताओ, ये भी तो कर्म ही करेंगे ना, करेंगे तो कि नहीं? लेकिन उसमें ने डायरेक्ट नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड है। ये ख्याल करना नहीं किया गया है। अब बच्चों, हम दूसरे भेद कर्म कारक के बारे में पढ़ते हैं। कर्म कारक वाक्य की क्रिया का फल जिस संज्ञा पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक की विभक्ति को है। आओ बच्चों, इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। क, गीता समाचार पढ़ती है। ख, महेश ने मनोज को पुस्तक दी। तो बच्चों, अभी आपने देखा कि इन वाक्यों में समाचार तथा मनोज कर्म कारक हैं। अब बच्चों, हम तीसरे भेद करण कारक के बारे में पढ़ते हैं। करण कारक, करण का अर्थ है साधन, अर्थात जिस साधन द्वारा क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक की विभक्ति से अथवा के द्वारा है। आओ बच्चों, इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। क, मैं साइकिल से बाजार गया। ख, आजकल ईमेल के द्वारा भी समाचार भेजे जाते हैं। तो बच्चों, अभी आपने देखा कि इन वाक्यों में जाने का साइकिल तथा भेजने का साधन ईमेल है, अतः ये पद करण कारक हैं। अब बच्चों, हम चौथे भेद संप्रदान कारक के बारे में पढ़ते हैं। संप्रदान कारक वाक्य का कर्ता जिसके लिए कुछ काम करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए तथा को है। आओ बच्चों, इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। क, गीता ने अनीता के लिए उपहार खरीदा। ख, गरीबों को वस्त्र दे दो। अब बच्चों, हम 5वें भेद अपादान कारक के बारे में पढ़ते हैं। अपादान कारक वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से पृथक होने या तुलना करने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक की विभक्ति से है। आओ, इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। क, नल से पानी टपक रहा है। ख, हिमालय से गंगा निकलती है। इसके अतिरिक्त जिन शब्दों से घृणा, तुलना, भय, शर्माने आदि का भाव हो वहां भी अपादान कारक होता है। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं। मैं गंदगी से घृणा